नमस्कार, लाइव बिहार में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऐश्वर्या, दिन भर की 10 बड़ी खबरों के साथ। लेकिन उससे पहले आई नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। राज्य स्तरीय सीईटी बीएड में नामांकन के लिए 3 मई से आवेदन आमंत्रित। पटना में फिर गरजा बुलडोजर, हटाया गया अतिक्रमण। कार्यकर्ताओं को बोले ललन सिंह, फील गुड में न रहे। मुंगेर में जेसीबी से बरसाए गए फूल। ट्रांसफार्मर से निकली चिंगारी से 16 घर जले, तेज हवा के कारण काफी कम समय में फैली लपटें। पवन सिंह पार्टी से होंगे निष्कासित, आरके सिंह भोजपुर में बोले काराकाट में उपेंद्र कुशवाहा हैं प्रत्याशी। झंझारपुर में सीएम नीतीश ने किया रोड शो, जनसभा में बोले नरेंद्र मोदी को फिर पीएम बनना है। यदि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए और किस जिले से देख रहे हैं इसे कमेंट बॉक्स में कमेंट्स करके जरूर बताएं। अब खबरें विस्तार से। राज्य स्तरीय सीईटी बीएड में नामांकन के लिए 3 मई से आवेदन आमंत्रित। राजभवन ने लगातार 5वीं बार ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय दरभंगा को बीएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा आयोजित करने के लिए राज्य नोडल केंद्र नामित किया है। ऑनलाइन आवेदन 3 से 26 मई तक लिया जाएगा। विलंब शुल्क के साथ 27 मई से 2 जून तक आवेदन स्वीकृत किए जाएंगे। 17 जून से प्रवेश पत्र जारी हो जाएगा। प्रवेश परीक्षा 25 जून को हो। पटना में फिर गरजा बुलडोजर, हटाया गया अतिक्रमण। बिहार की राजधानी पटना में पटना सिटी नगर निगम स्थित मीना बाजार मार्ग से अतिक्रमण और डंका इमली गोलंबर के पास सड़क पर लगे दुकानों को हटाने के लिए फिर अभियान चलाया गया। दंडाधिकारी, पुलिस बल और निगम के धावा दल की मौजूदगी में टीन व बांस से घेर कर किए गए अतिक्रमण, शेड, चबूतरा आदि को बुलडोजर से तोड़ा गया। कार्यकर्ताओं को बोले ललन सिंह, फील गुड में न रहे। मुंगेर में जेसीबी से बरसाए गए फूल। चौथे चरण में मुंगेर लोकसभा सीट के लिए होने वाले चुनाव को लेकर सरगर्मी तेज हो गई है। भीषण गर्मी में प्रत्याशी डोर टू डोर के साथ पार्टी कार्यालय का उद्घाटन कर रहे हैं। इसी क्रम में मुंगेर लोकसभा के एनडीए प्रत्याशी राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह ने जमालपुर विधानसभा क्षेत्र के जमालपुर बाजार के नारायण कॉम्प्लेक्स में पार्टी ऑफिस का फीता काटकर उद्घाटन किया। एनडीए प्रत्याशी के जमालपुर में आगमन पर कार्यकर्ताओं ने जेसीबी से उनके ऊपर फूलों की वर्षा की। उन्होंने कहा कि जब तक 13 मई तक वोट नहीं डाल देते तब तक फील गुड में मत रहिएगा। ट्रांसफार्मर से निकली चिंगारी से 16 घर जले, तेज हवा के कारण काफी कम समय में फैली लपटें। मुजफ्फरपुर में ट्रांसफार्मर से निकली चिंगारी सड़क किनारे फूस के घर पर गिरी, जिसके बाद देखते देखते 16 घरों में आग लग गई। अगलगी की सूचना अग्निशमन विभाग को दी गई। मौके पर अफरा तफरी की स्थिति रही। मौके पर दमकल की गाड़ी पहुंची। घंटों मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया। घटना मिठनपुरा थाना के कन्हौली इलाके का है। पवन सिंह पार्टी से होंगे निष्कासित, आरके सिंह भोजपुर में बोले काराकाट में उपेंद्र कुशवाहा हैं प्रत्याशी। काराकाट लोकसभा सीट से स्टार पवन सिंह के निर्दलीय चुनाव लड़ने की घोषणा के बाद अब भोजपुर समेत पूरे बिहार में राजनीति गर्म हो गई है। पवन सिंह के चुनाव लड़ने पर आरा लोकसभा के एनडीए प्रत्याशी सह केंद्रीय मंत्री राजकुमार सिंह ने कहा कि काराकाट लोकसभा सीट से एनडीए प्रत्याशी उपेंद्र कुशवाहा हैं। आरा लोकसभा के एनडीए प्रत्याशी सह केंद्रीय मंत्री राजकुमार सिंह ने भोजपुरी स्टार पवन को पार्टी से निकालने की बात कही है। वाहन चेकिंग में मिले 12 लाख रुपए, स्कॉर्पियो सवार ने खुद को बताया व्यवसायी। चुनावी सरगर्मी के बीच समस्तीपुर संसदीय क्षेत्र के खानपुर थाने के इल्मास नगर चौक पर वाहन चेकिंग के दौरान एक स्कॉर्पियो में बैठे व्यक्ति के पास 12,26,670 रुपए बरामद हुए हैं। माना जा रहा है कि चुनाव में वोट को प्रभावित करने के लिए दूसरे स्थान से राशि मंगाई गई थी। हालांकि रुपए का ठोस स्रोत नहीं मिलने पर इनकम टैक्स विभाग के अधिकारियों को जानकारी दी गई। देर रात पहुंचे अधिकारी मामले की जाँच में जुट गए हैं। स्कॉर्पियो सवार की पहचान ताजपुर थाना क्षेत्र के मोतीपुर गांव के चंदेश्वर शाह के पुत्र दिलीप कुमार शाह के रूप में की गई। झंझारपुर में सीएम नीतीश ने किया रोड शो, जनसभा में बोले नरेंद्र मोदी को फिर पीएम बनना है।
झंझारपुर लोकसभा क्षेत्र के जयनगर में आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने रोड शो किया। इस दौरान हजारों की भीड़ उनके रोड शो में मौजूद रही। इससे पहले सीएम नीतीश ने आज झंझारपुर और सुपौल में सभाएं की। इस दौरान उन्होंने लालू, राबड़ी और तेजस्वी पर जमकर निशाना साधा। झंझारपुर में सभा के दौरान एक बार फिर उनकी जुबान फिसल गई। सीएम ने कहा कि इस बार एनडीए 4000 सीट जीतेगी। रोहिणी आचार्य को टक्कर देंगे चोकर बाबा, सारण सीट से भर दिया पर्चा। सारण सीट से राजद की रोहिणी आचार्य और बीजेपी के राजीव प्रताप रूडी को टक्कर देने के लिए चोकर बाबा सामने आए हैं। पूर्व विधायक चोकर बाबा ने सारण लोकसभा सीट से नामांकन दाखिल कर दिया है। चोकर बाबा ने कहा, सारण संसदीय क्षेत्र की जनता अपना प्रतिनिधि अपने धरती के बीच का खोज रही, हवाई नहीं। मुजफ्फरपुर में ठेकेदार पर ताबड़तोड़ फायरिंग। मुजफ्फरपुर में बुधवार को बाइक सवार अपराधियों ने दिन दहाड़े ठेकेदार पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। ताबड़तोड़ फायरिंग करने के बाद अपराधी मौके से फरार हो गए। इस घटना में ठेकेदार की मौके पर ही मौत हो गई। एडिशनल एसपी शाहियार अख्तर मौके पर पहुंचकर मामले की जांच में जुटे हुए हैं। वर्चस्व की लड़ाई में नाबालिग समेत 2 को लगी गोली। वैशाली के हरौली गिट्टी रैक पॉइंट पर वर्चस्व की लड़ाई में 2 गुटों में फायरिंग हुई। इस घटना में नाबालिग समेत 2 लोगों को गोली लगी है। गोली लगने के बाद नाबालिग सड़क पर गिर गया और खून से लथपथ होकर तड़प रहा था, लेकिन लोग मदद करने के बदले वीडियो बनाते रहे। घटना काजीपुर थाना क्षेत्र का है। बताया जा रहा है कि नाबालिग अपने पिता को खाना देकर लौट रहा था। इसी दौरान फायरिंग शुरू हो गई। इसमें नाबालिग के पांव में गोली लग गई और वह सड़क पर गिर गया। यदि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए और किस जिले से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट्स करके जरूर बताएं। न्यूज बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आप भी न रहे लाइव बिहार के साथ। अब तक के लिए इतना ही। नमस्कार।